दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी के फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो की हास्य व टीवी कलाकार भी है। वीर रस के कवि निशान मुनि गौड़ मीठी मीठी रस की फुहार से गुदगुदाएंगे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधेंगे। इसके अलावा उज्जैन के चर्चित व अपनी बातों से सबको हंसाने पर मजबूर कर देने वाले स्वामी मुस्कुराकर अपने चुलबुले अंदाज में कभी तेज ठहाके लगाएंगे तो कभी धीमे धीमे से गुदगुदवाएंगे। साथ ही उज्जैन के एक और गीतकार डॉक्टर मोहन बैरागी अपने गीतों से समा बांधेंगे। याद रखें, स्थान श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। उज्जैन के मुल्लापुर स्थित महानिर्वाणी निरंजनी अखाड़ा और मथुरा के खाटू श्याम अखाड़े के संतों के बीच पैसे लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि देने को लेकर उपजा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। खाटू श्याम अखाड़ा के संस्थापक गिरधर महाराज और प्रतिभा दीदी महाराज पर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी महाराज ने पैसे लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद खाटू श्याम अखाड़ा के संतों ने मीडिया के सामने आकर आरोपों को निराधार बताया और मंदाकिनी महाराज पर गृहस्थ होने के आरोप लगाए थे। इसी बात से आक्रोशित और व्यथित होकर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर मंदाकिनी महाराज ने रविवार को खाटू श्याम अखाड़े के संतों पर पलटवार करते हुए खुद पर लगे हुए सभी आरोपों को सिद्ध करने के लिए कहा और खाटू श्याम अखाड़ा के संतों द्वारा लगाए गए आरोपों के विरुद्ध कोर्ट केस करने की भी चेतावनी दी। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर हस्तक्षेप लगाए हैं, जो इल्जाम लगाए हैं कि मेरा पति शांत हो गया है, मेरा बच्चा शांत हो गया है, वो मुझे प्रूफ दे। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों किसी को साक्ष्य दूं। अगर उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो वो मुझे साक्ष्य दे और मैं उन पे, मेरी मान सम्मान के ऊपर उन्होंने क्षति पहुंचाई है, मैं उन पे कोर्ट केस करूंगी। और 13 अखाड़े हैं, 14 बन नहीं सकता। 13 अखाड़े को अधिकार है महामंडलेश्वर बनाने का और इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। हमारे इसके अंदर पंच तय करता है, जो हमारे पंच परमेश्वर होते हैं वो तय करते हैं कि किसको मंडलेश्वर बनाना है। उसके बाद में हमारे अखाड़े के जो आचार्य होते हैं वो पट्टाभिषेक करते हैं और जितने अखाड़े में मंडलेश्वर होते हैं वो सब चादर उड़ाते हैं, उसी को महामंडलेश्वर का पद माना जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने मुझे एक शब्द बोला है कि मैंने अखाड़ा परिषद का दुरुपयोग किया। मैंने उन्हें बताया नहीं और मैंने न्यूज अपने आप लगाई, तो ये भी जांच कर ले वो लोग कि न्यूज किसी ने लगाई है, किसने नहीं लगाई। और मैं मंडलेश्वर हूँ कि नहीं, ये प्रमाण मेरा अखाड़ा देगा, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के जिला भिवानी अंतर्गत नरसिंहवास निवासी राहुल पिता राजकुमार शर्मा उम्र 24 वर्ष उज्जैन के विजयनगर में अपने मामा संजय शर्मा के साथ रहकर ट्रांसपोर्ट पर काम करता था। रविवार सुबह परिवार के लगभग 20 सदस्य इंदौर से सुबह 7:30 बजे के करीब उज्जैन पहुंचे और जंतर मंतर स्थित गौ घाट पर रुके। घाट पर नहाने के दौरान राहुल गहरे पानी में चला गया और डूब गया। परिवार ने डायल 100 को सूचना की, जिसके बाद होमगार्ड की तैराक टीम ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद राहुल का शव पानी से निकाला। जानकारी के अनुसार परिवार उज्जैन दर्शन करने के बाद कावड़ लेकर ओमकारेश्वर जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया। नीलगंगा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा बनाया और मर्ग कायम कर शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये एक शर्मा परिवार है, ये इंदौर से कावड़ लेके ओमकारेश्वर जा रहे थे। यहाँ से गौ घाट पे स्नान कर रहा है और करने के बाद ये लोग अपना स्नान करके कावड़ भर के ओमकारेश्वर जाने वाले थे। तो ये लोग इसमें एक राहुल शर्मा पिता राजकुमार शर्मा, ये नरसिंहवास हरियाणा के रहने वाले हैं और ये नहाते समय इनकी डूबने से मृत्यु हो गई, जिसका 100 राहत बचाव कार्य RFT उसने निकाल के अपने परिवार के सुपुर्द किया। शनिवार रविवार के दरमियानी रात फ्रीगंज क्षेत्र में दुर्गा प्लाजा के सामने स्थित यादव पान भंडार पर भीषण आग लग गई। जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और एक दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। यादव पान भंडार के संचालक नरेंद्र यादव ने बताया कि शनिवार रात लगभग 1 बजे दुकान के सामने स्थित आश्रय होटल के सिक्योरिटी गार्ड अमित थापा ने उन्हें सूचना दी कि आपकी दुकान में आग लगी है। वे जब मौके पर पहुंचे तब तक आग में भयावह रूप ले लिया था और दुकान का लगभग सभी सामान जलकर खाक हो गया था। नरेंद्र ने बताया कि दुकान में
सांची शॉप, एवर फ्रेश चाय की दुकान और पान की दुकान संचालित की जा रही थी। आगजनी की घटना में डीप फ्रीजर सहित दुकान का फर्नीचर, पूरा माल और लगभग 26,000 रुपए जले हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए है। नरेंद्र यादव पड़ोसी डायग्नोस्टिक संचालक डॉक्टर पर आग लगाने का आरोप लगा रहा है। इस संबंध में नरेंद्र यादव ने माधवनगर थाने में FIR भी दर्ज कराई है। सर ये घटना सर ऐसी है कि आग लगाई गई है और मैं पौने 12 बजे दुकान से गया हूँ। उसके उपरांत मैंने सिर्फ जाकर सोया था। आशा होटल का गार्ड आया मेरे पास में दौड़ के, बोला भैया आपकी दुकान में आग लग रही है। तो मैंने आके देखा जब तक कि वो आग बहुत भयंकर अंदर लगी हुई थी इसमें। इसके बाद फिर मैं फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया, फायर ब्रिगेड आई, 100 नंबर डायल आई, फिर उसमें फायर ब्रिगेड बुला के गई। इसमें 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ है साहब मेरा। काम से लौट रहे मजदूर इंदौर रोड पर दुर्घटना में घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित मेंडिया काकड़ निवासी मजदूर जितेंद्र पिता बाबूलाल उम्र 39 वर्ष और उसका मौसेरा भाई रवि पिता मोहनलाल निवासी चांदमारी इंदौर शनिवार रात 10 बजे उज्जैन से अपने घर की ओर लौट रहे थे। इंदौर रोड पर स्थित मधुबन होटल के पास सामने से आ रही बाइक के कारण दोनों बाइक खड़ी कार में जा घुसे, जिससे जितेंद्र के पैर और सर में चोटें आई हैं और रवि के पैर में फ्रैक्चर है। दोनों का इलाज उज्जैन जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घायल जितेंद्र ने बताया कि इंदौर निवासी उसका मौसेरा भाई रवि शनिवार को महाकाल दर्शन करने इंदौर से आया था और जितेंद्र को भी काम से छूटने के बाद घर जाना था। दोनों एक ही बाइक पर घर की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दुर्घटना हो गई और वे घायल हो गए। शाजापुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हिंदुवादी संगठनों ने विरोध करते हुए एसपी को सौंपा ज्ञापन। शाजापुर में 17 जुलाई को मतगणना के बाद एक विजयी पार्षद की रैली में वर्ग विशेष से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज शाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध करते हुए बस स्टैंड से वाहन रैली निकाली और एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी जगदीश डाबर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 17 जुलाई को मतगणना स्थल ITI परिसर में जैसे ही वार्ड नंबर 12 से SDPI के उम्मीदवार समी उल्लाह खान के विजय होने की जानकारी लगते ही वहां बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हो गए और बैंड बाजों के साथ पार्षद को बग्घी में बिठाकर पूरे शहर में जुलूस निकाला और इसी दौरान विजय रैली में कुछ युवाओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। पार्षद का विजय जुलूस पुलिस की उपस्थिति में निकाला गया था, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है पुलिस की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आवेदन दिया है जो भारत माता में जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के जो नारा लगाते हैं वो देश विरोधी है। उसका बजरंग दल पूरे देश में विरोध करता है और शाजापुर नगर में भी जिस प्रकार से घटनाक्रम हुई उसका मुंह तोड़ जवाब के लिए बजरंग दल खड़ा है और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। शाजापुर नगर में जो नगरीय चुनाव हुए थे उसके परिणाम 17 तारीख को आना प्रारंभ हुए थे, जिसमें वार्ड क्रमांक 12 के शमी उल्लाह खान ने निर्दलीय फॉर्म भरकर, जिसका चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ था, निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन जीतने के पश्चात में उसने SDPI पार्टी जो कर्नाटक से है, जिसका संबंध PFI आतंकवादी संगठनों से है, उस पार्टी का यहाँ पे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रचार किया गया और साथ में शाजापुर के विभिन्न चौराहों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके 2 दिन पश्चात शाजापुर नगर में 4 स्थान पर महूपुरा, लालपुरा, मगरिया चौराहा और ज्योति नगर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के खुलेआम नारे लगाए गए। तो श्रीमान ये आपको समझा दें, ये बजरंग दल है शाजापुर का। किसी भी प्रकार की देश के विरुद्ध घटनाएं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी एक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है और उनका कहना है कि SDPI का जो उम्मीदवार जीते हैं उनका जब यहाँ से जीतने के बाद वापस घर गए जुलूस के रूप में, उस समय नारे लगाए
कहा है इसकी जांच करेंगे और जो सत्यता होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर सर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का प्रूफ मिल जाता है तो किस तरह की कार्रवाई पे की जाए? अभी देखते हैं, पहले जांच तो करें। मंदसौर शहर सहित जिले में पिछले 3 दिन से बारिश थमी हुई थी। शनिवार को दोपहर बाद जिले में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगातार दूसरे दिन रविवार को भी जारी रहा। झमाझम बारिश से कृषि उपज मंडी में किसानों का लहसुन बड़ी मात्रा में भीग गया। लहसुन भीगने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। लहसुन भीगने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। याद हो कि मौसम विभाग ने रविवार सुबह तक जिले में हैवी रेन का अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी उड़ीसा के ऊपर चक्रवाती स्थितियां बनी हुई थी, इससे भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। मंदसौर जिले में रविवार सुबह तक करीब 15 इंच बारिश दर्ज की गई। शनिवार सुबह तक अब तक कुल बारिश 12 इंच हुई है। पिछले 24 घंटे में 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में सीतामऊ में 6.1 मिलीमीटर, सुवासरा में 15, गरोट में 27, भानपुरा में 11, संजीत में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सुसनेर में बरसात शुरू होते ही चर्म रोग की शिकायत बढ़ गई है। शासकीय अस्पताल व अन्य निजी क्लिनिकों में स्किन मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। उन्हें एलर्जी की समस्या हो रही है। शासकीय सिविल अस्पताल के इस समय बड़ी संख्या में इस बीमारी के मरीज पहुंच रहे हैं। डीएमओ डॉक्टर मनीष कुरील ने बताया कि बरसात शुरू होने के बाद त्वचा संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन का खतरा आमतौर पर बढ़ जाता है। ज्यादातर मरीज फंगल इन्फेक्शन की शिकायत लेकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इन मरीजों को दाद और दूसरे संक्रमण हो रहे हैं। ठीक होने में 1 महीने का वक्त लग रहा है। लोग डॉक्टर के पास आने से पहले बाजार से खरीदकर कोई लोशन लगा लेते हैं, जिससे उनकी समस्या बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी तरह का चर्म रोग हो तो सीधे डॉक्टर के पास आना चाहिए। बरसाती कीड़े भी लोगों को चर्म रोग दे रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि बरसाती कीड़े को छूने से भी स्किन पर केमिकल रिएक्शन होता है। आगरमालवा नगरी क्षेत्र सुसनेर में रविवार को दोपहर 1 बजे शुक्रवारिया बाजार में स्टेट बैंक के एटीएम के अंदर घुसकर एटीएम से छेड़छाड़ करने वाले एक व्यक्ति को यहां मौजूद गार्ड ने पकड़ा। इसकी सूचना बैंक में मौजूद पुलिस जवान को दी गई, जिसके बाद पुलिस जवान मौके पर पहुंचा तथा उसने इस युवक से पूछताछ की। जानकारी के अनुसार गणेश निवासी नागपुर महाराष्ट्र पिछले कुछ दिनों से सुसनेर में घूम रहा है। इस व्यक्ति के द्वारा कुछ दुकानों पर सामान लेकर जाने की घटना भी की गई है। रविवार को दोपहर 1 बजे ये युवक शुक्रवारिया बाजार में स्थित एटीएम के अंदर पहुंचा तथा एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था। इस दौरान एटीएम पर मौजूद गार्ड ने इसे देख लिया तथा इसे पकड़ करके बाहर लेकर आया तथा इसकी सूचना बैंक में मौजूद पुलिस जवान कृष्णपाल को दी गई। जानकारी के अनुसार यह युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है तथा इस युवक के द्वारा नगर के कुछ दुकानों पर भी पहुंच करके वहां भी सामान उठा लेने की घटना की गई है। आगरमालवा जिले के सुसनेर शुक्रवार की रात्रि को अज्ञात चोरों ने नगर में एक साथ 5 गुमटियों के ताले तोड़कर करीब हजारों रुपए का सामान चोरी कर ले गए, जिसके बाद गुमटी संचालकों ने शनिवार को पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात्रि को लोहार दरवाजा स्थित गोकुल सिंह की होटल में चोरी हो गई, जिसमें 500 रुपए नकदी व एक पंखा चोरी हो गया। व मेला ग्राउंड स्थित करण सिंह की गुमटी से गैस सिलेंडर चोरी हो गया। कालू सिंह की गुमटी से लगभग 6000 रुपए की चोरी हुई है। एलकार नारायण सिंह की गुमटी से भी हजारों रुपए चोरी हुए हैं। ऐसे में गत रात्रि को 5 गुमटियों में चोरी हुई, जिसके बाद शनिवार को इन सभी गुमटी संचालकों ने अपने नियमित समय पर आकर देखा तो गुमटी ताले टूटे मिले, जिसके बाद गुमटी संचालकों ने सोयत रोड स्थित पहुंचकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एक साथ 5 गुमटियों में चोरी होने से सभी में रोष है व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान गिरा, महिला और बकरी की मकान में दबने से हुई मौत। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में तेज बारिश की वजह से सूरजपोल स्थित 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक महिला के साथ एक बकरी मलबे में दब गई, जिससे महिला की मौत हो गई है। नगर परिषद खिलचीपुर की जेसीबी और आसपास के रहने वाले लोगों की मदद से महिला को निकाला गया। महिला का नाम सलीमन बी है। उक्त महिला इसी वार्ड के नए पार्षद महिला अरुण निशा की ननद है। फिलहाल घटना के बाद खिलचीपुर पुलिस और नगर पालिका का अमला मौके पर पहुंच गया था।
राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मौसम की पहली तेज बारिश से अजनार नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल तैनात कर दिया, मगर निचली बस्तियों में नदी नालों का पानी घुस गया, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंदिरानगर कॉलोनी, राजगढ़ बाईपास, अवधपुरी कॉलोनी, सब्जी मंडी, अहिंसा द्वार, अंजनी लाल मंदिर रोड, हाथीखाना सहित अन्य इलाकों में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से इन क्षेत्रों में हर वर्ष थोड़ी सी बारिश होने से पानी भराव की समस्या खड़ी हो जाती है। एसडीएम संजय उपाध्याय और सीएमओ श्रीमती सुषमा धाकर ने निचली बस्तियों और रिहायशी इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लिया। बारिश के पानी से बचाव के साधन नहीं होने से कई घरों में पानी घुस गया। जहां पर जल भराव की स्थिति थी, वहां जेसीबी के माध्यम से पानी की निकासी की गई और एहतियातन के तौर पर लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। रात को हमारी सारी टीम वहाँ एक्टिव हो गई थी और जहाँ भी पानी की समस्या आई है वहाँ पे प्रॉपर उसका समाधान किया गया। जेसीबी भी हमने भेजी है, साथ ही जहाँ पे पुलिया वगैरह या पुल से वहाँ पे बैरिकेड्स लगवाए, आवागमन बंद किया। और अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जल भराव हुआ था, तो इसके लिए हमने जेसीबी से नाली निर्माण कर दिया है ताकि निकासी हो सके। दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी के फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो की हास्य व टीवी कलाकार भी हैं। वीर रस के कवि निशान मुनि गौड़ मीठी मीठी रस की फुहार से गुदगुदाएंगे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधेंगे। इसके अलावा उज्जैन के चर्चित व अपनी बातों से सबको हंसाने पर मजबूर कर देने वाले स्वामी मुस्कुराकर अपने चुलबुले अंदाज में कभी तेज ठहाके लगाएंगे तो कभी धीमे धीमे से गुदगुदाएंगे। साथ ही उज्जैन के एक और गीतकार डॉक्टर मोहन बैरागी अपने गीतों से समा बांधेंगे। याद रखें, स्थान श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा देश वहां किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की